गाजीपुर जनपद में जिला अधिकारी से लेकर तहसील स्तर तक के अधिकारियों के वाहन उधार के डीजल पर पिछले काफी महीनों से चल रहे हैं, जिसके चलते जिला अधिकारी कार्यालय के साथ ही साथ तहसील तक में चलने वाले वाहनों पर करीब 1 करोड़ रुपए से ऊपर के पेट्रोल और डीजल का बकाया हो गया है, जिसको लेकर अब गाजीपुर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जिला प्रशासन से दो हाथ करने का मन बना लिया है। इनका कहना है कि अगर इन्हें नवंबर माह तक उनके पैसे का भुगतान नहीं होता है तो 1 दिसंबर से जिला प्रशासन को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बंद कर देंगे। इसके बाद प्रशासन के वाहनों का चक्का जाम हो जाएगा। आपको बता दें कि गाजीपुर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मार्कंडेय सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के साथ ही पिछले 6 महीने से ऊपर हो चुका है बकाया, लेकिन फिर भी पेट्रोलियम डीलर के द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल की सप्लाई दी जा रही है, जो प्रत्येक तहसीलों में प्रति माह लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये तक का हो जाता है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा उनके पैसे का भुगतान नहीं किया जाता। और जी जैसा कि आप लोगों ने एक दिन पहले बैठक किया था पेट्रोलियम एसोसिएशन का, जिसमें आपने जिला प्रशासन को कुछ बकाया की बात है, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला ये है कि 1 करोड़ रुपए के आसपास बकाया है हम लोगों का, और इस गाजीपुर जनपद में 2017 के बाद से ये समस्याएं बढ़ती जा रही है। वह क्या है कि हर तहसील में जो मजिस्ट्रेट की गाड़ियां हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, बीडीओ हैं, सारे जितने भी लोग हैं, और कुछ चुनाव का इनका पैसा लेके हर करीब 1 करोड़ रुपया बकाया है। पिछले दिनों हम लोग लगातार एडीएम फाइनेंस से मिले हैं, तो इन लोगों ने कुछ पैसा जारी किया था, लेकिन हर महीने पैसा बराबर हो जाता है। उस बराबर होने में सबसे बड़ी जो ये है कि अभी भी 1 करोड़ रुपया बकाया है, और पेट्रोल पंपों की स्थिति ये है कि सारा पैसा बैंक से लोन लेकर के और वो व्यापार करते हैं। और आजकल कंपनियां हाईटेक हैं, सारी चीजें, जो पैसा आप ये बिना पैसा दिए कोई भी लोन नहीं मिलता है। आजकल पहले उधार मिल जाता था, जमाना दूसरा था, लेकिन अब कोई उधार नहीं चलता है, और बैंक का एक तरफ इंटरेस्ट भी मार खा रहे हैं, दूसरा में पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो कब से बकाया, किस किस्मत का बाकी है लगभग? ये जो सबसे ज्यादा बकाया है वो ये मध्य जो है जिला प्रशासन का, जो नाजिर साहब के यहाँ से पेमेंट होता है, हर तहसील का बकाया है, चाहे जमानिया हो, आपकी जखनिया हो, सैदपुर हो, मोहम्मदाबाद हो, यहाँ जितनी भी तहसीलें हम लोगों की हैं, और तहसील के एसडीएम और गाजीपुर सदर, तो इनका पूरा का पूरा पैसा करीब 1 करोड़ रुपया के आसपास बाकी है। कुछ पुलिस का भी पैसा बाकी है जो पिछले दिनों चुनाव में हुआ था। तो इस तरह से चुनाव का तो बहुत कम पैसा बचा है, बाकी है, लेकिन ये सब जो प्रशासन की गाड़ियां चलती हैं, जिला प्रशासन की। ऐसा में अभी आप एडीएम से मिलने के लिए भी आए थे, हमसे मुलाकात या बातचीत हो पाई? और इस संदर्भ में इनसे पहले मुलाकात हुई थी, हम लोग उनको यही बताने आए थे कि हमारी कल बैठक हुई थी, और उस बैठक में हम लोग सारे लोगों ने तय किया है, एजेंडा तय किया है, वो आपको इस एजेंडा के बारे में अवगत करा देते हैं, लिखित भी और मौखिक भी, कि ये न हो कि आपने हमें बताया नहीं, शासन प्रशासन को आपने बताया नहीं। क्योंकि हमने जो हमारे यूनियन ने जो निर्णय लिया है, एसोसिएशन ने जो निर्णय लिया है, उसमें ये हुआ है कि हमें अगर पैसा नहीं दिया गया तो हम दिसंबर से आपका पेमेंट नहीं करेंगे, हम आपको कोई सप्लाई नहीं करेंगे अगर हमें पेमेंट नहीं देते हैं। तो ये तय हुआ है, इस बात से जिला प्रशासन को अवगत कराना है, एडीएम फाइनेंस को, क्योंकि इन्हीं के यहाँ से ये सारी चीजें तय होती हैं, सारे पेट्रोल पंप। अमित जी, अभी आप लोग एडीएम फाइनेंस के यहाँ आए हैं, क्या है मामला आप लोग का? मामला पेट्रोलियम एसोसिएशन का है, और मैं और अध्यक्ष जी पेट्रोलियम एसोसिएशन की जो कल बैठक हुई थी उसके बारे में अवगत कराने के लिए एडीएम साहब को आए थे, क्योंकि यही हम लोगों के प्रभारी अधिकारी हैं और इन्हीं के सिग्नेचर अथॉरिटी से हम लोग तेल की आपूर्ति विभिन्न तहसीलों में करते हैं। और जो सबसे बड़ा मसला है कि तहसीलों में जो हम तेल की आपूर्ति करते हैं, वहाँ के एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब, नायब तहसील से संबंधित जितने भी तेल की आपूर्ति करते हैं, उनके पेमेंट 2017 से, जैसा अध्यक्ष जी बता रहे थे, कि लगातार रुक से जा रहे हैं। पहले इस 2017 के पहले पेमेंट आते रहते थे, इधर पेमेंट रुक जाते हैं, और 1 महीने में लगभग
एक तहसील पे 80,000 से 1 लाख तक का तेल हो जाता है। 6 महीने में कभी कभार 1-8 लाख का पेमेंट होता है, तब तक फिर 6 लाख रुपया बकाया हो जाता है। तो जो भी तहसीलों को तेलों की आपूर्ति करते हैं, ऐसे पंपों के लगभग सबके, किसी के 8 लाख, किसी के 12 लाख, किसी के 15 लाख रुपए बाकी हैं जिला प्रशासन के ऊपर। और लगातार हम लोग जिलाधिकारी महोदया से और एडीएम साहब से और तहसील से और नाजिर से मिलते रह रहे हैं कि हम लोग का पेमेंट करा जाए, क्योंकि आजकल बड़ी दुश्वारियां हैं। जैसे बता रहे थे कि एडवांस पेमेंट पे ही हमको तेल की आपूर्ति कंपनियों के द्वारा होती है, और भी बहुत सी लायबिलिटी हैं। पैसा न होने की वजह से हम लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है और जनता भी परेशान होती है। अगर किसी दिन पैसे के अभाव में तेल ना रहे तो दिक्कतें पैदा होती रहती हैं। इसलिए हम लोग उसी से अवगत कराने के लिए यहाँ अपने अध्यक्ष जी के साथ आए थे। ऐसे में कल आप लोगों ने जो बैठक किया, उस बैठक में क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? निर्णय यही हुआ कि अगर 30 नवंबर तक हम लोग को पेमेंट नहीं होते हैं बकाये, तो हम 1 दिसंबर से निश्चित रूप से सरकारी विभागों का जो तहसीलों का तेल है वो हम बंद कर देंगे, क्योंकि पैसे के अभाव में मेरा पंप चला पाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। ऐसे में आप लोग 1 दिसंबर से जब अगर तेल का आपूर्ति बंद करें तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का पहिया एक तरह से थम दी जाएगा। अब इसके लिए जिला प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। हम भी तो, हमारा पहिया तो थम रहा है ना। हम कितने दिन तक प्रशासन को चलाते रहेंगे और अपना नुकसान उठाते रहेंगे? हम दो तरफा मार खा रहे हैं। एक तो तेल की आपूर्ति भी हम नहीं कर पा रहे हैं, पेमेंट भी नहीं मिल पा रहा, उस पर बैंक की लायबिलिटी भी मेरी बढ़ रही है।